ये कहानी लूसीफर के बारे में है। लोग कहते हैं वो घमंडी था, लोग कहते हैं वो रिबल था, पर सच कुछ और था जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी जो कभी पूरी तरह सुनाई नहीं गई। हेडफोन पहन लो और ध्यान रखो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, फील करने के लिए है। हेवन कभी शांत नहीं होता। वहाँ रोशनी बोलती है, फरिश्ते बोलते हैं, वहाँ हर चीज आवाज बनकर जीती है। पर एक दिन उस शोर के बीच एक खामोशी पैदा हुई। वो खामोशी चीखती नहीं थी, वो सवाल नहीं करती थी, बस वहाँ मौजूद थी। उस खामोशी का कोई नाम नहीं दिया गया। बाकी फरिश्ते अपना रैंक बोलते थे, अपना फर्ज, अपना वफादारी, पर वो सिर्फ सुनता रहता। लोग कहते हैं लूसीफर घमंडी था, रिबेल था, पर किसी भी ग्रंथ में उसकी आवाज का एक भी सेंटेंस लिखा नहीं मिलता, क्योंकि उसकी आवाज क्योंकि उसकी सजा चीखना नहीं थी, उसकी सजा चुप रहना थी। जब हेवन में फैसला होता है तो आवाज होती है, पर जब उसके बारे में फैसला हुआ तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बस उसकी तरफ देखा गया। इमेजिन करके देखो, पूरा आसमान तुम्हारी तरफ देखे और तुम कुछ ना बोलो। ये पनिशमेंट थी। गिरने से पहले उसका कोई नाम नहीं था, या शायद नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी फरिश्ते नाम से पहचाने जाते थे, पर वो काम से जाना जाता था। रोशनी के पास रहना, सवाल समझना और चुप रहना। जब वो गिरा तो भी किसी ने उसका नाम नहीं लिया, बस एक चीज दी गई, एक पहचान, लूसीफर। ये नाम सजा के बाद दिया गया। नाम देना पावर होता है, नाम बदल दो तो कहानी बदल जाती है। लूसीफर का मतलब बताया गया, लाइट बिगनर, पर लोगों ने सिर्फ एक चीज याद रखी, गिरा हुआ। उस दिन नाम दिया गया, उसी दिन हिस्ट्री लिखी गई। उस दिन से पहले सिर्फ सच था। नाम के साथ एक इमेज बनाई गई, और इमेज के साथ एक विलन, और विलन के साथ एक डर। तुम सोचो, अगर तुम्हारा नाम ही बदल दिया जाए तो क्या तुम वही रहोगे? लूसीफर नाम नहीं था, वो एक निशान था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसने कभी अपनी सफाई में कुछ कहा ही नहीं, ना उस दिन, ना उससे पहले, ना उसके बाद। जब सवाल पूछा गया तो उसने जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग जवाब नहीं देते जब उन्हें पहले से ही पता होता है कि फैसला हो चुका है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आवाज में डर नहीं था, थी तो बस समझ। जैसे कोई ऐसा इंसान जो फ्यूचर देख चुका हो, उसे पता था अगर वो बोलेगा तो बात बढ़ेगी, और अगर बात बढ़ेगी तो और लोग गिरेंगे, इसलिए उसने चुप रहना चुना। लूसीफर का गिरना अचानक नहीं था, वो तैयारी थी। जैसे किसी को पता हो आग में जाना है, पर फिर भी चल पड़े, क्योंकि किसी को तो आग में जाना ही होता है। वो भगवान से जंग नहीं करता, वो कहानी को समझता। एक ऐसी कहानी जहाँ सारे फरिश्ते साफ रहें और सारा गुस्सा एक नाम पे आ जाए, लूसीफर। वो जानता था लोग विलन को याद रखते हैं, सच को नहीं। एक बात जो लोगों को कभी नहीं बताई गई, लूसीफर के गिरने से पहले हेल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना आग थी, ना गड्ढे, था तो सिर्फ हेवन। जब वो गिरा तो नीचे कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो गिरता रहा। गिरना खुद में सजा नहीं था, सजा बाद में सोची गई। जैसे किसी मीटिंग में किसी टेबल के इर्द गिर्द उसे कहाँ रखें और बाकी सबको कैसे डराएं, तब एक जगह डिजाइन की गई। हेल, ये गुस्सा नहीं था, ये प्लानिंग थी। आग इसलिए नहीं थी कि जलाई, आग इसलिए थी कि दूर से दिखे।
ताकि हर रूह समझ जाए अगर तुम सिस्टम के खिलाफ गए तो तुम्हारा नाम भी इसी जगह से जोड़ दिया जाएगा। लूसीफर को हेल का राजा नहीं बनाया गया, उसे हेल के वजह से बनाया गया। जब पहली बार उस जगह का नाम लिया गया तो लूसीफर ने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था ये होने वाला है। सोचो, एक ऐसी जगह जो एक इंसान के लिए बनाई जाए पर उसको दिखाकर सबको डराया जाए। जब सब कुछ खत्म हो गया, जब नाम लिख दिया गया, जब जगह तय हो गई, तब भी लूसीफर ने कुछ नहीं कहा। ना उस दिन, ना उस रात, ना किसी और वक्त। उसकी कहानी दूसरों ने बोली, उसने नहीं। लोग कहते हैं अगर वो चाहता तो सब कुछ बदल सकता था, पर शायद यही बात लोग समझ नहीं पाए कि वो बदल सकता था पर उसने नहीं बदला। क्योंकि अगर वो बोलता तो हेवन टूट जाता, फरिश्ते दो हिस्सों में बट जाते और सच जंग बन जाता। इसलिए उसने एक आखिरी फैसला लिया, खुद को छोड़ दिया। एक विलन की कहानी सिस्टम को ज़्यादा सेफ लगती है एक सच से। लूसीफर ने ये भी देखा आने वाला वक्त में लोग सच से नहीं कहानियों से डरते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा झूठ सबसे ज़्यादा रिपीट किया जाता है।